सर मिल गया। कदो मेला में मजा आई। मैं का जानू ये धोती में इतना रात छुपा है। कह का होगा बच गया नहीं मोरे इज्जत में सर धब्बा लगा देते। ओ आज मैं दिखावे ला न रह जाते। अरे कहे ये सर मेला महंगा पड़ जाता। अरे कहे का बात है मेला में का बात सर मेला जा रहा धोती पहन के पागल मोरे पीछे पड़ गया। देख लो ये सर बाइकल से डरा था वे। अरे यार सर वो ठोर हंस का अंदाज रहा। अरे तो हमसे का मतलब यार। रही बात डरा कि हम तो नहीं डराई किया तो नहीं डरा। तो नाव चल बलुआ ना सर वो नाव चल बलुआ नहीं है। तब मेरे साथ चल मैं तो कहीं एक चीज खवा। ये सब पता नहीं का ले जाके का खवा दे। चलिए कहाँ बे हुआ। अरे कहाँ हुआ अम्मा गाँव। ये ससु अम्मा गाँव का आया बे। मैं तो कौआ खवई हो जो नहीं ठीक वही ठीक रहा थी। ये ठीक आया है। दतवा दबा दे चुल्ले से मुंह तुम्हारा। अबे ससु का कुछ नाम होई। अबे जल बलेली सर जलेबी आ बैलंडी। ओका बोला के का ओका अबे के का बे ए वो का अभी साले पेल के मारूंगा। तो पेल के ए भाई ये ला यार। अबे दूजे लवन न डरा। भागिया बे भागिया। तू के सारे कार रहा वचार रहा। एक खाइए मोर तो सारे पांच फाड़ जाए फिर भाई काते एक खाइए। अबे एक मैं सारे देख तोरे हाथ का कुछ न खाई ना खाइए। मैं न खाइयो भाई कला डाइए सर। ला खा ले जीव तो बचे सर। यही में का मिला होई पन्नी में है। खाली चुप पे निकल चली। ये सर ठोर हंस के अंधा था। जल्दी खावे निकल। तो डेरात तो नहीं रहे अब का डेराए लागे। सर जेतन बोल नहीं पेल और ये दिशावत कहे क्या है। कबे ये को के मूंगा का कुटवा सा है। खाली है। हाँ खाली अब चलते मैं प्यार करा जा। अरे चाचू बैलांडी प्यार लड़की लड़का में होत बे न करिए। अबे लड़की लड़का में होत बे। लड़की लड़का में अबे तय मैं लड़का लड़का ही। ए मैं लड़की तू लड़का। चाचू जौन मैं हुआ है तो हूँ वही। ए ना मानी जाए कहे ना मानी जाए कहे लड़की मैं लड़का मैं न करिए न करिए। मोर गुट का दे मो गुट का दे मो गुट। रुक जा तोर गुट के दे तू। एक बोल ले ले कबे मो गुट का जौतरा वही तना न मिली। अगर न मिली तो एक बार प्यार कर ले।
गई। अरे हम कोई हरियाणा जाबे हो, अरे चुनी बुनिया की माई। और आप हैं संदीप भैया, जमुना पार से चलकर आए हैं। आपकी तरफ से दोनों कलाकारों के लिए 10-10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार और दोनों के लिए घोषणा दे रहे हैं। बुनिया की माई, चुनी बुनिया की माई। और उनका कहना है कि दोनों जन का प्यार हो चाहिए भैया। चुनी बुनिया की माई, चुनी बुनिया की माई। हम कोई हरियाणा जाबे हो, चुनी अरे साले, तो कहीं की पापी भी नहीं है। जो कोई मरिया तू जब मर राजा। जो कोई मरिया तू जब मर राजा, जब मर राजा। अरे जासूस बनकर जासूस बनकर यहाँ कैसे आया? अरे मेरे नाम का तो पागल दीवाने, कौन है इस बियावान जंगल में? कैसे आ गया? तेरा नाम क्या है? तेरा पता कहाँ है? बोल, वरना तेरे सीने में इतनी गोलियां डाल दूंगा कि डॉक्टर इलाज करने से इनकार कर देगा। अरे डम डम डिगा डिगा, अरे मौसम भीगा भीगा, अरे बिन पी में तो गिरा है अल्लाह, सूरत आपकी सुहाना। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए में तो गिरा है अल्लाह, सूरत। सरदार जी, ये कोई पुलिस का जासूस है। मैं नंबर बोलता हूँ, तुम इसे जान से मार दो। नंबर 1। अरे सरदार जी, ये क्या करने जा रहे हो? एक पागल पे गोली चलाने जा रहे हो? नहीं शेरनी, ये कोई पुलिस का जासूस है। पुलिस का? हाँ शेरनी, मैं इससे बातें करती हूँ। ठीक है। ए पागल, इधर आ। कौन है? सच सच बता, पुलिस का आदमी है? बोल, वरना गोली मार दूंगी। कौन है तू? चल इधर। कौन है? तू पुलिस का आदमी है ना? जो पुलिस का आदमी है ना? अरे ऐसे नहीं हो सकता। अरे तो अपने राजू है। ये
लेकिन एक पागल के रूप में नहीं, मेरा राजू पागल नहीं हो सकता। हे माँ शेरा वाली, क्या मैं तेरा व्रत इतने दिनों तक रखती चली आई थी देखने के लिए, आज कई वर्षों के बाद मेरे राजू मिले तो ये पागल के रूप में नहीं माँ, आज मेरे राजू को ठीक कर दे। अगर मेरे राजू को तूने ठीक नहीं की तो मैं तेरे चौखट पे अपना दम तोड़ दूंगी माँ, ठीक कर दे। अरे बिगड़ी मेरी बना दे मैया, अरे बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। और साथ ही साथ आ गई घर मालकिन। घर मालकिन 21 रुपए पागल के लिए स्पेशल देती है, पार्टी स्वागत करती है। और घर मालिक साहब का कहना है जितने रिश्तेदार लोग हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाएंगे अपने अपने घर। तूने माँ भवानी से विनय की, मगर ये पागल को होश नहीं आया तेरे राजू को। क्या मेरे राजू ठीक नहीं होंगे सरदार जी? ठीक होंगे, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो ये जरूर होश में आएगा। पर सिरनी, इसके पहले तूने कोई प्यार कर रहे गुजारे हैं, हो सकता है वो चीज इसे याद दिला, होश आ जाएगा। सच कह रहा हूँ मैं, मेरे राजू ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा राजू ठीक बात। अरे एक बार तो अपने रेखा की तरफ देखो राजू। अरे तेरे मेरे प्यार की
क्या हो गया? अरे कैसे हालत बना रखे हो? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी। अरे दर बदर की ठोकरें खाते फिरती ढूंढती रही, लेकिन आज मिले तो इस साल में आखिर ये सब कैसे हुआ? बोलो। और साथ ही साथ आ गए बच्चे के मामा संदीप भैया जौना पार से साहब की तरफ से यानी 21 रुपए पागल पर बेहद खुश होकर दे रहे। पार्टी स्वागत करती है। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर आए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? अरे वो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे भैया और हमारी भाभी हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया। हमने अपने दरबार के राजसेवक से कह के पिताजी को जेल से बाहर बुलवाए और पूछा कि पिताजी आखिर ऐसा भैया और भाभी क्यों किए? तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तेरे भैया और तेरी भाभी यहाँ के महाराज और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिए। फिर क्या हुआ? मैंने कहा पिताजी तुम हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। उसी वक्त मेरे पिताजी कहा नहीं बेटा मुझे वहां मत ले चल, वरना अगर वो मुझे देखेंगे तो जान से मार देंगे। फिर क्या हुआ? देखा उसी वक्त अपने पिताजी को मैंने वहां से भगा दिया। कसम धरा के मैंने वहां से भगा दिया। मेरे पिताजी न जाने कहाँ चले गए। क्या? ये दुनिया देश में न जाने हो या न हो रेखा। लेकिन तभी हमने सोचा कि जा करके हम भैया और भाभी से कुछ बात करेंगे। जैसे हमने अपने भैया के कमरे गए तो हमारे भैया नहीं बल्कि हमारी भाभी थी। हाँ, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा कि भैया कहाँ है? तो हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल की तरफ गए शिकार करने। मैं कहा ठीक है भाभी, जिस वक्त भैया आ जाएं तुम हमको खबर देना, हम तुमसे और भैया से जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के जैसे मैं चलने की कोशिश किया, मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली हाथों को? और मुझसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, आज मुझे एक बार डार्लिंग कहो, मुझे करेजा कहो। उसकी हिम्मत। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी। हमने बहुत समझाया लेकिन मेरी भाभी एक भी मेरी बातों को नहीं समझी। रेखा, फिर क्या हुआ? हम गुस्से में आकर के 2-4 घंटा अपने भाभी के मार दिया। मारने के बाद हम वहां से चले आए, लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी पहुंच करके भैया के पास वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत लूट लिया। क्या? मेरे कपड़े को फाड़ डाला। उसकी बदल? ये सब सुन करके हमारी भैया ये सब सदमा बर्दाश्त न कर सके, मुझे बहुत मारा। मारने के बाद मुझे हमारे दरबार का एक सिपाही था, उसके हाथ दे दिया गया। फिर क्या हुआ? उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसकर मैं आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। तभी हमें जल्लाद के हाथ दे दिया गया। जल्लाद तो मुझे जंगल ले गया, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। रेखा, इतना मुझे होश है, इसके बाद में हमें कुछ नहीं होश। राजू, मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने मेरा प्यार अलग किया था, मैं छीन उनकी जिंदगी। सरदार जी, मेरे बोलो सरनी, सरदार जी आ गए, इनसे कुछ बातें करो। और आप ही श्रीमान लल्लू भैया हसनपुर से साहब की तरफ से 21 रुपया आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। सरनी, के क्या हुआ उस पागल को? अरे सरदार जी, अरे वो पागल नहीं, अरे वो मेरा प्यार है, जिसके लिए दर बदर की ठोकरी खाते फिरते ढूंढती रही। आज मेरे राजू मुझे मिल गए। मेरे राजू को होश आ गया। क्या तेरे राजू को होश आ गया? हाँ सरदार जी। क्या हमसे बातें करा सकते अपने राजू से? क्यों नहीं? तो बुला आपने उस राजू को। राजू इधर आओ। राजू, तुम्हारा नाम राजू है? हाँ सरदार जी, तुम्हें होश आ गया? हमें सब होश आ गया। ये बताइए राजू, तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? सरदार जी, अगर आप हमारी कहानी पूछ रहे हैं तो हम आपसे जरूर बताएंगे। आप जैसे हमें देख रहे हैं, अरे हम कोई भिखारी नहीं है सरदार जी। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। क्या? हमारा नाम
राजू है। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। हमारे भैया थे, हमारे भैया की शादी हो गई थी। मेरी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि उसने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। राजू, तू महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है। आपसे हम कुछ झूठ नहीं बोला सरदार जी। अरे राजू, देख मुन्ना, हम कोई डाकू नहीं रे। अरे मुन्ना, राजू, देख बेटे। पिताजी आप मुन्ना, मुन्ना। देख राजू, मैंने तुझसे कह रहा था ना, लेकिन उस दिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी। और देख इसका अंजाम क्या हुआ रे। हाँ पिताजी, अगर आपकी बात शायद हम माने होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है उसे अब हम जीने नहीं देंगे। हाँ मुन्ना, सिरनी, हमारे बेटे को होश आ गया। हमारे बेटे को गुफा लेके आना, क्योंकि हमें सब लोगों को तैयार होके मुल्क का शाम भी चलना होगा। ठीक है सरदार जी, आप चलिए हमारे। चल रेखा, चल आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हरामजादा। अरे वो कोई गैर नहीं रेखा, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? लेकिन उस हरामजादे का नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई रेखा? अरे राजू, मंत्री दुर्जन सिंह? अरे वो तो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। हाँ राजू। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। रेखा, आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते। तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, हमें भूल जाना रेखा। नहीं। अगर हमने तुमसे प्यार भी किया है तो अनजान में किया है। मेरे सामने से हट जाओ। राजू, ये कैसी बातें करते? आज कई दिनों के बाद मिले तो आप कहते तुम्हारी नजरों से हट जाओ, दूर हो जाओ। नहीं, अरे तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी। अरे दर पदर की ठोकरें खाते पीते ढूंढती रही और आज मुझे अपनों से दूर करना चाहते हो। नहीं, बगैर तुम्हारे मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। और आखिर मेरा भाई आपका दुश्मन है, तो मेरे भाई की सजा अरे मुझे क्यों दे रहे हो? तुम मुझसे प्यार करती है? अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो चल उठा बंदूक रेखा और चल मेरे साथ। आज तुझे अपने हाथों से अपने भाई को सजा देना है। हाँ, उसने हमारा प्यार अलग किया था और मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगी। तो चल रेखा, जिस वक्त अपने हाथों से तू सजा देगी हम यही समझेंगे कि हमारे खातिर हमारी रेखा दुनिया को भूल जाएगी। आज चल रेखा। अभी बैठे हो तुम लोग अपनी जान की ए हो नहीं। तो वहां दहजारन के मौत दरबारी हैराम आए लेके आओ सांप के सपोले को। ए रे दरबारिया, ए दरबारिया, अरे ले तो ना सो जाए। और फूल का रंग सबब की सुर्खी, तेरा रंग जैसे फूल का है। मेरा रंग यही तो ये लोग हे कर रहे हैं। इनका दहजारन का तो दांत टुरवा दे। और फूल का रंग